और ये गांव भोरगढ़ की ये भूमिया मंदिर में अभी पूरा समस्त ग्राम इकट्ठा हुआ और यहाँ होली मंगलाई गई। और अभी जो ग्रामवासी हैं वो सभी अब यहाँ मनोकामना मांग रहे हैं होली माता से और भक्त प्रहलाद से, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने, विष्णु भगवान जी ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। तो ऐसा लगता है कि इस समय सभी को कि विष्णु भगवान स्वयं भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए होलिका के साथ में यहाँ बैठे थे और भक्त प्रहलाद को यहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया था। और होलिका जो है जलकर भस्म हो गई थी, क्योंकि भगवान के भक्तों को कभी भी कोई भी दैत्य शक्ति कभी भी परेशान नहीं कर सकती। और कुछ समय के लिए आप विचलित हो सकते हो, लेकिन कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन भगवान के घर कभी भी देर नहीं है और ना ही अंधेर है। ये सिर्फ और सिर्फ भाग्य का खेल है और कुछ नहीं है। और आज ये गांव भोरगढ़ की भूमिया मंदिर में, ये गांव भोरगढ़ का भूमि मंदिर है और जो प्राचीन मंदिर, जब यहाँ पर यहाँ गांव बसाया गया था तब ये भूमिया बाबा का मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये भूमिया बाबा का मंदिर ये बनाया गया था। और तभी से यहाँ समस्त ग्रामवासी आकर पूजा करते हैं और सभी यहाँ समस्त ग्रामवासी मिलकर, सभी सर्व जाति धर्म के लोग मिलकर एकत्रित होकर यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और यही नहीं, बाहर से आने वाले व्यक्ति भी, जो बाहर के प्रवासी यहाँ पर आकर रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, मजदूरी करने के लिए आए हैं, वो सभी भी आकर यहाँ पर एकत्रित होकर पूजा पाठ करते हैं। और जैसा इस गांव के अंदर परंपराएं हैं, उसी परंपराओं के अनुसार ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ आते हैं और सभी एक साथ में होली का दहन करते हैं और उसके बाद फिर रंग गुलाल के साथ यहाँ खेला जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम राम योगी जी। ये कौन सी जगह है? गांव भोरगढ़। ये जो होलिका दहन है, क्या कुछ परंपराएं हैं यहाँ की? परंपरा बहुत सदियों पुरानी है। पूरा गांव ढोल नगाड़ों के साथ आता है और भगवान विष्णु की और हिरण्यकश्यप की जो ये गाथा गाते हुए, ढोल नगाड़ों से बजाते हुए यहाँ तक आते हैं और सभी लोग, सभी गाँव के निवासी मिलकर यहाँ होलिका दहन करते हैं। कितने वर्ष हो गए तकरीबन इस परंपरा को? सदियों। और जो समस्त ग्रामवासी आते हैं उसके पीछे क्या परंपराएं हैं? सब गाँववासी मिल के ही मनाते हैं, सभी एक दूसरे को भाईचारे के साथ सभी लोग मिल के आते हैं। यहाँ कोई भी किसी तरह की जात पात नहीं होती है, ना कोई ऊँच नीच होती है, सब भाईचारे के साथ आते हैं। और ये होलिका जो है दहन में सब लोग भाग लेते हैं भजन कीर्तन गा के। चलिए अब ग्रामवासियों से बात कर लेते हैं, ग्रामवासियों का क्या कुछ कहना है। सर परिचय दीजिए। प्रेसिडेंट सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड भूमिया मंदिर विकास समिति। ये जो होलिका दहन जो कर रहे हैं आप लोग, इसमें क्या कुछ परंपराएं हैं? और आप ये जो लेकर खड़े हुए हैं, जो शायद गेहूं की कुछ बालियां नज़र आ रही हैं, ये क्यों लेकर आते हैं? क्या परंपरा है इसके पीछे? मान्यता है कि गेहूँ की हम जब बाली इसमें भूनेंगे तो हमारी फसल ठीक तरह से पक के हमारे घर पर आएगी। ये एक परंपरा चली आ रही है। और अनाज जब घर में आता है नया तो खुशी भी होती है। अच्छा, गांव के जो लोग इकट्ठे होकर आते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, वो ढोल नगाड़े बजा कर आते हैं, उसमें उसके पीछे क्या परंपराएं हैं? ढोल नगाड़े जब बजाए जाते हैं जब कोई खुशी का अवसर होता है। ये खुशी का अवसर, जैसे मैंने बताया कि खुशी का अवसर, प्रहलाद बच गया और होलिका का दहन हो गया। ये खुशी थी सब लोगों में, नई फसल आने की खुशी होती है इस टाइम पे, तो इस खुशी में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। सिंह योगी, RWA प्रेसिडेंट भोरगढ़। जी, क्या कुछ परंपराएं हैं होली के? होली का जो त्यौहार है हमारा, रंगों भरा त्यौहार है। और हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और हिरण्यकश्यप जो है वो चाहता था कि भगवान रूप में मुझे ही पूजा जाए बजाय विष्णु भगवान को। लेकिन प्रहलाद जो है विष्णु भगवान का भक्त था और सच्चा भक्त था, इसलिए वह अपने पिताजी को भगवान मानने को तैयार नहीं था, अपितु श्री विष्णु भगवान को ही अपना आराध्य देव मान करके
हमेशा उसकी रटन में लगे रहते थे। इस बात से हिरण्याकश्यप बड़े असंतुष्ट थे, क्रोधित हुए और उन्होंने प्रहलाद भगत को सबक सिखाने के लिए तरह तरह से षड्यंत्र रचे कि कभी उसको गर्म खंबे के साथ बांध करके, लाल खंबा करके गर्म खंबा उसके साथ बांधा गया। फिर बाद में अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, और प्रहलाद को लेकर के वो गोद में वो होलिका में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद भगत बच गए। ये परंपरा है। और ढोल नगारों का जहाँ तक सवाल है, ढोल नगारे जो है, क्योंकि राजा था, हिरण्याकश्यप था, और उसकी तरफ से जब वो होलिका दहन के लिए प्रहलाद को उसमें अग्नि में बैठाने के लिए ले जा रहे थे, तो ढोल नगारों के साथ पूरा राज्य जो है चारों तरफ ढोल नगारों के साथ उसको बैठाने के लिए आए थे। सबको ये था कि प्रहलाद भगत जीतता है या हमारे राजा हिरण्याकश्यप जीतते हैं, लेकिन उसमें प्रहलाद भगत की जीत हुई, भगवान की जीत हुई। जो परम पिता परमात्मा को मानते हैं, सत्य की जीत होती है। तो यही हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट में रोता सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ गांव भोरगढ़ के भूमिया मंदिर में, और ये गांव भोरगढ़ का प्राचीन मंदिर है। जब से ये पृथ्वी बसी है, ये गांव की जो बसावट जब से हुई है, तब से गांव भोरगढ़ का भूमिया मंदिर स्थापित है। क्योंकि सबसे पहले किसी भी बस्ती को बसाने के लिए वहाँ के देवता को मनाना बहुत ज़रूरी होता है, और वही परंपराएं है कि यहाँ पर आज गांव भोरगढ़ के भूमिया मंदिर में सर्वप्रथम यहाँ आकर सबसे पहले पूजा अर्चना की जाती है। और जिस तरह सुबह आते हैं सब होलिका दहन करने, सुबह होली की पूजा होती है, और उसके बाद सब महिलाएं आती हैं यहाँ पूजा पाठ करने के बाद। फिर शाम का समय जो होता है वो होलिका दहन का होता है। तो होलिका दहन के समय में जो जिस तरह की परंपराएं बताई जा रही हैं कि गांव के अंदर एक और परंपरा सबसे बड़ी है कि जो कहीं शायद किसी गांव में हो या ना हो, लेकिन इस गांव भोरगढ़ के अंदर जरूर परंपरा है। तकरीबन ये बताया जाता है कि इस गांव की जो बसावट है वो इस से 5000 वर्ष पहले की जो बसावट है, जो पहले रजापुर कला हुआ करता था, जो राजा चंद की नगरी हुआ करती थी, और उसके बाद फिर ये गांव भोरगढ़ जो है उसके जो वंशज रहे भंवर सिंह, उनके द्वारा गांव भोरगढ़ बसाया गया था। और उसके बाद ही यहाँ पर जो है क्या नाम है परंपराएं चली आ रही हैं। और जिस घर के अंदर होली के पहले अगर किसी घर के अंदर कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है, तो उस घर के पास जाते हैं, पहले उस घर वालों से इजाज़त मांगते हैं कि आप अपनी तरफ से हमें इजाज़त दीजिए। तो वो उस घर के लोग जो है उनके ऊपर थोड़ा जल का छींटा देते हैं, ताकि वो अपनी तरफ से कह देते हैं कि भाई आप जाइए, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, आप खुलकर होली मना सकते हैं। तो पूरा गांव मिलकर फिर आता है, फिर अपना जो होलिका दहन करते हैं। और होलिका दहन करते समय यहाँ ढोल नगाड़े जो शायद बहुत ही कम गांव के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन हमारे इस गांव के अंदर, इस भोरगढ़ के अंदर ये ज़रूर है कि प्राचीन ढोल नगाड़े वो अभी तक जो है बच्चों ने संभाल के रखे हुए हैं, पूर्वजों ने संभाल के रखे हुए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ जो है सभी लोग एकत्रित होते हैं और सभी मिलकर फिर होलिका दहन करते हैं। और होलिका दहन करने के बाद फिर परंपराएं होती हैं कि वो सभी लोग इससे जो होलिका का जो यहाँ पे जलाई जाती है, इसके चारों तरफ जो है चक्कर काटते हैं, और 7, 5, 9, 11 यानी उस परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा में जो अपने मन से भगवान से जो भी प्रार्थना करता है, भगवान उसको तुरंत ही जो है मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि इस समय विष्णु भगवान जो है भक्त प्रहलाद के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो भी उनसे जो मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती है। क्योंकि भक्त प्रहलाद जिस समय जो है होलिका लेकर बैठी थी, उनकी बुआ थी, और वो उसको इसलिए लेकर बैठी ताकि वो तो बच जाएगी, लेकिन वो भक्त प्रहलाद जल जाएगा, ताकि मेरे भाई का जो शत्रु है वो जल जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ कि होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो इसी परंपरा के अनुसार यहाँ आज हमारे जो है विष्णु भगवान जी यहाँ उपस्थित हैं इस समय। और आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है कोई गुलाल लेकर आता है, कोई काले तिल लेकर आता है, जो जिसकी जैसी भी श्रद्धा होती है वो उस अनुसार वो अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो आप लोग भी जो है कहीं पर भी अगर आपके आसपास में होलिका दहन हो रहा है,
तो आप जाइए वहाँ पे, अपने बच्चों को लेकर जाइए और अपने बच्चों से भी कहिए कि अपनी परंपराओं के साथ जुड़ के रहें और जो भी उस समय मांगेंगे भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ आप जुड़े रहिए और इस तरह की कोई और भी जानकारियाँ हैं हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। और जो बोरगढ़ का इतिहास है वो भी हम अपने दर्शकों को जो है पहले ही बता चुके हैं और आगे भी हम बताते रहेंगे। और भी कहीं का कोई इतिहास अगर कोई हमारे दर्शक अपने गांव का या अपने क्षेत्र का कोई इतिहास बताना चाहता है तो वो जो है उसका स्वागत है, वो हमें बता सकता है। हम अपने चैनल के माध्यम से उनके गांव का भी वो जो इतिहास अपने चैनल के माध्यम से सबको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और हैप्पी होली। और आप इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और रंगों का त्यौहार है भाइयों, कभी जो है किसी का बुरा मत मानिए। जिसने जो कहा भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ। आगे का जो है कि अब नई नई कोपले आ रही हैं तो नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। आप पे हंसी खुशी से होली मनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।